लोगों को नमस्कार। हम लोग अभी इस वक्त शकूर बस्ती विधानसभा की रेलवे झुग्गी कैंप के सामने खड़े हैं। ये आपके राइट साइड में रेलवे झुग्गी कैंप है। जैसे जैसे पिछले 2-3 महीने में दिल्ली चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी के लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। कल अमित शाह जी ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी के लोगों को बुलाया था। वहां अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है। जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। मुझे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कोई द्वेष नहीं है। वो जो कहना चाहें कहें। मैं राजनीति में अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया। मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया हूं। लेकिन अमित शाह जी ने जिस तरह से दिल्ली के झुग्गी के लोगों को झूठ बोला और झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की, आज इस झुग्गी कैंप में हम आए हैं उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के झुग्गी वालों को झूठ के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। इनका एक ही दोस्त है। वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान। जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मोदी जी झुग्गी वालों को मकान बना के देंगे। 10 साल हो गए इनको। 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाए हैं कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में। बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर देना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल। 10 साल में 4700 बनाए हैं। 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मकान थोड़ी बनाने हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं। ये जो झुग्गी बस्ती है, इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को
अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक। 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और उनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियाँ टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा? मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूँ, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखे हैं इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुश्ता की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत कोशिश की, मैंने बचा लिया। जैसे इस झुग्गी को बचाया, मैंने कई दिल्ली के लोगों को बचाया अभी तक, लेकिन 3 लाख वो लोग हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। आप नहीं तो केजरीवाल ने। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ, और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं, उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे।
सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में आया था। अगर इन लोगों की जान बच जाती है, इन लोगों के घर बच जाते हैं मेरी वजह से, मेरा चुनाव से क्या लेना देना। आप करो, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा और इनके लिए ढाल की तरह बन के खड़ा होगा। मैं देखता हूँ बीजेपी वाले इनकी झुग्गियाँ कैसे तोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।